بھی जो गुजारिश की, मैं अगर लतीफ़ा बाद में सुन लेती आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पर रोने लग जाऊँ, आपकी गुफ्तगू लतीफ़े से कम थोड़ी है। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, एक स्टेज के ऊपर हंसना मना है जी, वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। रोना मजबूरी है, रो सकती हैं आप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इमरान खान की बब्बर शेरनी ने लाइव शो में उज़्मा बुखारी की छितरोल कर दी। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर बात करते हैं। एक सवाल फर्क सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ गया है अज़मा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है, अब घोड़े का निशान पहुंच चुका है वहाँ पे। जी बिल्कुल घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर साहब। और आज जो लेकिन कमिश्नर के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, मैं अगर लतीफ़ा बाद में सुन लेती आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पर रोने लग जाऊँ, आपकी गुफ्तगू लतीफ़े से कम थोड़ी है। This is not the way to sit in a talk show. हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए पाबंदी थोड़ी है उज़्मा, एहतजाज पे भी पाबंदी, जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, मुश्किल हालात में बंदा हंस ले उस पे भी पाबंदी है। I will not let you speak now. कम थोड़ी देना चाहिए। मैं साहबा आपने भी हंसा, मैं साहबा आपने हंसना नहीं है, अज़मा साहबा आपने रोना नहीं है, बस शुरू करें। अगर ये अपने इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा, इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। इन्होंने अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया। कुछ है नहीं करने के लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अज़मा साहबा। अब आपकी बात से मैं ये समझूं कि आप कह रही है कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ। लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट आपके सामने रेस किए हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है। तमाम बातें लेकिन लार्जर बेंच देखेगा। ठीक है, ओके। तो ये अब आपकी बारी है मेहरबान साहिबा। एक तो सबसे पहले अज़मा साहिबा ने ये तो कह दिया कि मिठाई बहुत जल्दी मत खाए, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो लार्जर बेंच बनना है, फैसले भी आने हैं। आपको सिर्फ अभी एक स्टे मिला है, एक स्टे के ऊपर हंसना मना है जी, वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। रोना मजबूरी है, रो सकती हैं आप, हंसना मना है। नहीं, बोलिए। पूरा पाकिस्तान रो रहा है उज़्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया। शुक्र करें हम हंस रहे हैं। वाओ, 2 किसान मारे थे आपकी हुकूमत। मुझे तो हंसी, मैं समझा देती हूँ कि मुझे हंसी क्यों आई, मैं वजाहत कर देती हूँ। मैं आप पे मेरा बिल्कुल कथन ये मायने नहीं था कि मैं आपको से हो जाए, आपको नाराज करूं। हंसी मेरी इसलिए छूटी क्योंकि आपने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून अप्लाई नहीं करता, तो मुझे याद आया कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और आप लोग कानून साजी कर रहे थे और आप कुछ तरमीम लाना चाहते थे जिसकी बिना पर आप चाह रहे थे कि मियां साहब के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सजा हो गई है वो उसमें बरी हो जाए, तो तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई कराना चाह रहे थे और इसी तरह का कानून बना रहे थे। तो मुझे वो याद आया एंड द आयरनी ऑफ इट, मेरी हंसी छूट गई। आई एम सॉरी, माफी मांगती हूँ। हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी संगीन सूरत हाल है मुल्क में, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह जमहूरियत को बिल्कुल एक तरह से रद्द कर दिया गया, किस तरह जो है जमहूरी तसलसल जो है उसको आपने ठोकर लगा दी, किस तरह लोगों को आपने जरो को करके इस पर चुप करा दिया। उनको ना एहतजाज का हक है, ना राय का हक है, ना उनकी वोट की अहमियत है। हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में। और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है आज वो कानून साजी का सोच रही है। और हमें माजरत के साथ जो लोग इसको रिलीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें रिलीफ नहीं मिला है। पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उज़्मा बीबी को शायद हैरत इसलिए हो रही होगी कि जब भी आइन और कानून की बात होती है तो इन्हें हैरत होती है क्योंकि ये आइन और
कानून से तो तजावुज करके कब से दूसरी तरफ चले गए हैं। इन्हें तो आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिक्र है। जिस तरह इन्होंने इनकम्प्लीट हाउसेज में इलेक्शंस करवाए चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के, इनका क्या लेना देना आइन और कानून से। आज बहुत अच्छा फैसला किया है और बेशक फुल बेंच बने, मगर जब तक फुल बेंच नहीं बनता है ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला है कि वो सस्पेंड हो सीटें, और ये हमारा मौकफ और मेरा मौकफ पहले दिन से रहा है। ठीक है, मैं मंसूर एक मिनट मुझे एक तो क्लैरिफिकेशन दिला दें, या मुझे नहीं समझ में आई, मैं रो भी नहीं सकी, मैं हाथ भी नहीं सकी, मैं सिर्फ हैरत देता हूँ। मैंने मेहरबानो साहब का जी तो दोस्तों वीडियो आप पूरी देख चुके हैं, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।